Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? I hope all you are fine. अभी हम आपके जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं अभी हमने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने जो डिस्कस कर लिया अभी तक आपके एक बार अगर स्टोरी को ध्यान से देखते हैं आपका फ्रेंच रेवोल्यूशंस के आइडियाज़ को हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ फैले थे फ्रांस के अंदर। फिर हमने मिडिल क्लास के बारे में डिस्कस किया था कि जो धीरे धीरे करके जो वहाँ के प्रोमिनेंट ग्रुप थे आपके दो प्रोमिनेंट ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। एक हमने एरिस्टोक्रेसी के बारे में हमने जाना, दूसरा हमने मिडिल क्लास के बारे में जाना, दैट इज़ गेटिंग एजुकेटेड एंड स्टार्ट डिमांडिंग द राइट्स। और उन्होंने राइट्स को डिमांड करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो दो तरह के आपके जो ग्रुप थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेपोलियनिक कोड, नेपोलियन के बारे में डिस्कस किया। नेपोलियनिक कोड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और जो चेंजेस आए थे आपके उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर द फॉल ऑफ द नेपोलियन के यूरोप में फॉल होने के बाद क्या चेंजेस आए, किस तरह से चीज़ें हमारे सामने आई, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंजर्वेटिज्म इन यूरोप आफ्टर 1815। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो अब हम कंजर्वेटिज्म के डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं आपका जब नेपोलियन की डिफ़ीट हो गई थी 1815 में। अभी तक हमने नेपोलियन के जो उन्होंने मेजर रूल्स इम्प्लीमेंट किए थे वो हमने पढ़ लिए हैं। नाउ नेपोलियन डिफीटेड इन 1815 एट वाटरलू। नेपोलियन जो था आपका वो 1815 के अंदर क्या हो गया था, आपका हार गया था, राइट। और इसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस, देखिए 1815 के अंदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर। अब यूरोपियन पावर में जो लोग शामिल थे, कौन कौन मेजर पावर थे इसके अंदर, आपका ब्रिटेन था, ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया और ऑस्ट्रिया। ये चार मेन पावर थी, ये रिप्रेजेंटेटिव थे आपके यूरोपियन पावर के। तो इन्होंने एक मीटिंग की, दे मेट एट वियना, और इसी मीटिंग को और इन्होंने जो नेपोलियन ने चेंजेस किए थे यूरोप के अंदर, स्पेशली उस टाइम के अंदर जब नेपोलियन किंग था, नेपोलियन जब रूलर बना था तो उसने काफ़ी सारे चेंजेस किए थे यूरोप के अंदर। तो उन चेंजेस को हटाने के लिए दे मैट एट द वियना। वो कहाँ पे मिलते हैं, आपके वियना के अंदर मीटिंग करते हैं, जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से भी जानते हैं। हमारे पास पीपल नो द ट्रीटी ऑफ वियना। अब ट्रीटी ऑफ वियना हमने डिस्कस की है। तो ट्रीटी ऑफ वियना की आप जो कंडक्ट की गई थी, इट वॉज कंडक्टेड बाय, देखो द ट्रीटी ऑफ वियना वॉज हॉस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच। ये कई बार क्वेश्चन आता है आपका, अभी ट्रीटी ऑफ वियना किसने कंडक्ट की थी, इसका होस्ट किसने किया था, मतलब सारा अरेंजमेंट किसने किया था, आपका ड्यूक मैटरनिच ने किया था आपका, ठीक है। और इसमें क्या नियम रखे, क्या सतह, उन्होंने क्या किया, दैट्स वी आर गोइंग टू, हम थोड़ा शॉर्ट में इसको डिस्कस करेंगे आपको। पहले द बार्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड इनटू द पावर। फर्स्ट थिंग दैट डन इनटू द ट्रीटी ऑफ वियना वाज दे रिस्टोर्ड द बार्बन डायनेस्टी इन 1815। अब बार्बन डायनेस्टी कहाँ से आ गया, द बार्बन डायनेस्टी आई थिंक इफ़ यू रिमेंबर इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपने जो लुईस 16 के बारे में पढ़ा था, यू हैव गॉन थ्रू विद लुईस 16, ही वाज फ्रॉम द बार्बन डायनेस्टी। वो बार्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो उसके वंशज जहाँ जहाँ पर आपके मोस्टली जो स्पेशली कहाँ पे किया था, वेयर द नेपोलियन वॉन, जहाँ पे नेपोलियन ने टेरिटरीज़ को विन किया था, उन टेरिटरीज़ के अंदर जो ओल्ड रिजाइम था उसको इस्टेब्लिश किया गया, बार्बन डायनेस्टी को लाया गया, बार्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया, जितने भी स्टेट्स वहाँ पे विन किए गए थे उनके अंदर। सेकेंड, a series of states were set up on the boundary of the France to prevent French expansion in the future। इसके साथ क्या किए गए कि जो फ्रांस था उसकी बाउंड्री पर छोटे छोटे दूसरे राज्य बना दिए गए, ताकि फ्यूचर में जो फ्रांस है वो अपनी बाउंड्रीज़ को कहीं दोबारा ना बढ़ाने लगे। उनको डर था कि कहीं फिर से कोई नेपोलियन जैसा अगर कोई रूलर आ गया और वो अपनी बाउंड्रीज़ को बढ़ाना स्टार्ट करेगा। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे पावरफुल कंट्रीज़ के अंडर में उनका वहाँ पे क्या रखा, क्षेत्र रख दिया जो फ्रांस की बाउंड्री पे बना दी गई, ताकि फ्यूचर में फ्रांस अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सपेंशन ना कर सके। इसके साथ साथ टेरिटरीज़ वर गिवन टू द पर्शिया, ऑस्ट्रिया एंड द रशिया। अभी जो टेरिटरीज़ जो भी टेरिटरीज़ नेपोलियन के द्वारा जीती गई थी वो उसे लेकर क्या कर दिया गया था, दे दी गई थी किसको,
पर्शिया को दिया गया, ऑस्ट्रिया को दिया गया और द रशिया को दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ जो जर्मन के कॉन्फेडरेशन जो बनी थी आपके, जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, जो 39 स्टेट्स थे उनको कोई टच नहीं किया गया था। दैट वाज मेड बाय द नेपोलियन, जो कि नेपोलियन ने बनाई थी, उनको टच नहीं किया गया, वॉज लेफ्ट अनटच्ड। और रशिया को क्या दिया गया, पार्ट ऑफ द पोलैंड। रशिया को क्या मिला था यहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया को जो साम्राज्य था, टेरिटरीज थी, वो दी गई थी। उसमें आपका रशिया को क्या दी गई, पार्ट्स ऑफ द पोलैंड दिया गया। पर्शिया को क्या दिया, पर्शिया वाज गिवन पार्ट ऑफ द सैक्सोनी, ये पार्ट दिया गया। और ऑस्ट्रिया जो था हमारे पास, ऑस्ट्रिया इज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड। एक आपका जो ऑस्ट्रिया था उसने भी क्या किया था, आपका जो फ्रांस की बाउंड्रीज पे जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको क्या किया था, उसको दिया गया था। राइट, तो कहने वाला ये हुआ कि ये सभी ने क्या किया, अपनी टेरिटरीज बना ली फ्रांस के चारों तरफ, ताकि फ्रांस आगे फ्यूचर में एक्सपेंशन ना कर सके। ये ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जानी जाती है। अब वो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेटिज्म, हम कंजर्वेटिज्म के बारे में बात करते हैं। तो कंजर्वेटिज्म जैसे अभी हमने बात की, तो हु वर दीज कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव थे कौन। ठीक है, कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिज्म, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, नेशनलिज्म, ठीक है, ऐसे लिबरलिज्म, ऐसे आपका सोशलिज्म, इसी तरह से आपका कंजर्वेटिज्म। आपने पिछली क्लास में जो रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा था उस समय आपने 3-4 चीज़ें के पढ़े थे आपने पढ़ा था नोबल्स के बारे में, मे बी यू हैव गॉन थ्रू। कंजर्वेटिव के बारे में आपने पढ़ा था, रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था आपने, ठीक है, सोशलिस्ट के बारे में भी आपने पढ़ा था। तो ये कंजर्वेटिज्म क्या था, दीज वर द पीपल हु बिलीव इनटू द ओल्ड ट्रेडिशन। ये लोग वो थे जो ये मानते थे कि जो राज और साम्राज्य होना चाहिए वो पुराने तरीका का होना चाहिए, यानी कि राजाओं का राज होना चाहिए। एंड दे वांट टू इस्टेब्लिश द मोनार्की। वो क्या इस्टेब्लिश करना चाहते थे, मोनार्की को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। अब इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता है तो वो बन जाता है कंजर्वेटिज्म। जैसे कंजर्वेटिव लोग जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे उसको कहेंगे कंजर्वेटिज्म। सोशलिस्ट, जो भी सोशलिस्ट होते हैं, जो भी अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे तो कह लेंगे सोशलिस्ट कहला देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इनकी अपनी कुछ आइडियोलॉजीज थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। द आइडियोलॉजी दैट इज फॉलोड बाय द कंजर्वेटिव इज नोन एज द कंजर्वेटिज्म। व्हाट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी दे हैव फॉलोड, देखिए क्या था आपका इसमें, क्या उन्होंने आइडियोलॉजी फॉलो किया। वैसे हम सबको पता है कि ये वो लोग थे जो चाहते थे कि राजा का राज हो, चर्च के जो पावर को चर्च की पावर दे दी जाए, ओल्ड डिज़ाइन हैं, ओल्ड जो तरीके हैं उनको वापस रिस्टोर किया जाए। बट व्हाट एट दिस टाइम, जब इतना सारा बदलाव आ चुका था नेपोलियन की वजह से, सो दे ऑल्सो वांट सम चेंज, वो भी चाहते थे। जब हमने पढ़ा कंजर्वेटिज्म, ये वो लोग थे दोज हु वांट टू एस्टैब्लिश द मोनार्की बट दे वांट सम चेंजेस। तो वो कुछ चेंजेस चाहते थे। किस तरह के चेंजेस, देखिए, सी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट्स एंड द सोसाइटीज शुड बी प्रिजर्व्ड। उसने क्या बोला, कंजर्वेटिज्म क्या है आपका, कि जो ट्रेडिशनल जो स्टेट्स हैं, ट्रेडिशनल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब वही आपका चर्च हो गया, राजा हो गया, राज दरबार हो गए, वो क्या किए जाने चाहिए, आपके प्रिजर्व, उनको वापस लाया जाना चाहिए। राइट, एंड उसमें स्टेट्स वापस आने चाहिए, लेकिन स्टेट्स के साथ साथ क्या, देयर मस्ट बी मॉडर्नाइजेशन। मतलब जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, जो चेंज आ रहे हैं उन चेंजेस को एक्सेप्ट किया जाए। सो मॉडर्नाइजेशन एंड द मॉडर्न प्रिंसिपल्स कैन स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन। अब इसमें उन्होंने ये बोला कि अब ये नहीं है कि हम लोग जो पुराना ही हमारा ट्रेडिशन चला रहा है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। सो दे थॉट कि वो हमारे इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, बट उनको भी जो नए प्रिंसिपल आए हैं, जो नए नियम आए हैं, उनको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और फिर इंस्टीट्यूशन हमारे बनाए। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जांपल के लिए मॉडर्न आर्मी की, उन्होंने नए तरीके की आर्मी उनके पास होनी चाहिए, या फिर एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, यानी कि उनके पास नौकरशाही, मतलब अपने साम्राज्य को चलाने के लिए जो भी लोग उनको हेल्प करते हैं, ऑफिसर्स की हम लोग बात कर सकते हैं का, तो वो उनके पास एफिशिएंट होने चाहिए, यानी कि सक्षम होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, डायनामिक इकोनॉमी, बहुत तेज़ गति से जो इकोनॉमी बढ़े, ऐसे स्टेप्स उनको उठाने चाहिए। आपका एबोलिशन ऑफ द फ्यूडल, जो पुराना सिस्टम चला रहा है फ्यूडल्स या फिर सैरफिडम वगैरह, उनको क्या कहते हैं, हटा देना चाहिए। तो ये चेंजेस उन डेफिनेटली दे वांटेड, ये वो चाहते थे। आपका कंजर्वेटिव डिजाइन वाज ऑटोक्रेटिक, लेकिन अब समस्या क्या आती है, ये उनके उन्होंने ये ऐसा वो चाहते थे कंजर्वेटिव, लेकिन समस्या कहाँ पे है, कंजर्वेटिव में जो लोग राजा थे जो राज्य करते, देवर ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है अपनी मर्जी से राज्य करना।
अब उन्होंने क्या किया, मोस्ट ऑफ जहाँ पे भी बार्बन डायनेस्टी या फिर कंजर्वेटिज्म ने अपने साम्राज्य को स्थापित किया आफ्टर नेपोलियन, तो उन्होंने क्या किया, दे इम्पोज द सेंसरशिप लॉज। अब सेंसरशिप लॉज की बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आपका नेपोलियन था, ही ऑल्सो स्टार्टेड द सेंसरशिप, उन्होंने भी सेंसरशिप के बारे में सेंसरशिप लागू कर दिया था। विदाउट द परमिशन ऑफ नेपोलियन नोबडी विल डू एनीथिंग, कोई भी किसी तरह का काम नहीं करेगा, राइट। तो इसी तरह से जो ओल्ड रजाइम थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, उन्होंने भी अपने साम्राज्य के अंदर सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप का मतलब क्या हुआ कि न्यूज़पेपर में अगर कुछ लिखना है, बुक में अगर कुछ लिखना है, ठीक है, और किसी तरह का क्रिटिसाइज जो ओल्ड रजाइम पे किया जा रहा है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने मना कर दी। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, अगर वो हमारे खिलाफ है, दैट विल बी पनिशेबल, वो क्या रहेगा हमारे पास, पनिशेबल। तो सिचुएशन फिर से वापस वही आ गई हमारे पास। जैसे लोगों ने रिवोल्ट किया क्यों था, वाई द पीपल रिवोल्टेड, बिकॉज दे वर फेड अप विद द सेंसरशिप, क्योंकि लोग ज़्यादातर किससे परेशान थे, राजा के एक राज्य से परेशान थे, जहाँ पे उनको क्या करना पड़ता, हर एक चीज़ के लिए मान्यता लेनी थी। द सेम थिंग कंजर्वेटिज्म फॉलो, उसी चीज़ को कंजर्वेटिज्म भी फॉलो कर रहे हैं। आपका न्यूज़पेपर पे अगर कुछ लिखना है तो उनको भी क्या चाहिए, परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। तो मोस्ट ऑफ देम कि, और दूसरा क्या था आपका, ये किसी तरह का क्रिटिसिज्म नहीं चाहते थे अपने ऊपर, यानी कि राजा जिस तरह से राज कर रहा है, ही शुड डू, वो कर सकता है। नोबडी कैन रेज अ वॉइस अगेंस्ट हिम, कोई किस तरह की उस पर आवाज़ नहीं उठाएगा, इस तरह की उनकी थिंकिंग थी। सो द मेमोरी, अब इसमें दूसरा क्या बेनिफिट उठा, लेकिन अब एक कंजर्वेटिज्म की वजह से जो लोगों के माइंड में अभी तक था, क्योंकि वो एक बार ऐसा जीवन जी चुके थे जिसमें, जिसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं आपका, ठीक है, तो उनको अभी भी वो टाइम याद था, फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जो रेवोल्यूशन हुआ था, रेवोल्यूशन के बाद जो उन्होंने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया था, तो स्टिल दे हैव देयर इन देयर माइंड, अभी भी उनके माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि उन्हें जैसे लिबर्टी फ्रेटर्निटी को फॉलो किया, वो कैसे रूल्स थे, तो वो अभी भी उनके माइंड में चल रहे थे। एंड द पीपल वांट द सेम थिंग अगेन, तो दोबारा से चाहते थे, और इसी वजह से फिर से लोग एक रेवोल्यूशन करना चाहते थे। सो दे अगेन वांट अ रेवोल्यूशन टू चेंज, फिर से एक चेंज चाहते हैं। देखो अभी यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, पहले बार्बन डायनेस्टी थी, लुईस 16 के बारे में हमने पढ़ा, तो उन पर राजा राज करते थे। फिर हमारा क्या हुआ, चेंज हुआ, चेंज होकर के आ गया आपका, आई हैव टोल्ड यू कि चेंज होकर क्या है हमारे पास, नेशनल असेंबली बनी। नेशनल असेंबली के बाद फिर से वापस क्या होगा, जैकोबियन क्लब्स आ गए, फिर वापस से इनको डेमोक्रेसी को हटा के क्या कर दिया गया, आपका डायरेक्टरीज आ गई, राइट। डायरेक्टरीज में फिर से वही प्रॉब्लम आई, उनकी आपस में बनती नहीं थी, तो फिर से झगड़ा होता था। झगड़ा होने से फिर से क्या हुआ, नेपोलियन आपका राजा बन गया, नेपोलियन को हरा दिया गया। नेपोलियन को हराने के बाद भी कंजर्वेटिव्स जो आए, सो दे कुड नॉट सेटिस्फाई द सोसाइटी, वो लोगों की जो उपेक्षाएँ थी उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके। सो पीपल अगेन वॉन्ट अनदर चेंज, फिर से लोग एक चेंज चाहते थे। सो व्हाट इज दैट, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंटिन्यूड इनटू द माइंड ऑफ द पीपल, इट इंस्पायर पीपल फॉर अनदर रेवोल्यूशन। तो लोगों के माइंड में अभी भी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की यादें थी, तो वो फिर से कुछ बदलाव करना चाहते थे। तो अगेन द पीपल इंस्पायर्ड टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव, तो फिर से लोग धीरे धीरे करके इंस्पायर होते गए कि वो क्या करें, कंजर्वेटिज्म के खिलाफ क्या करें, विरोध करें। तो ये था हमारे पास द न्यू कंजर्वेटिज्म, एक जो डेवलप हुआ आफ्टर 1815, जब हमारा नेपोलियन हार जाता है, ट्रीटी ऑफ वियना की जाती है। इट हैज़ सम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका इसमें, मैंने फैक्ट्स नहीं लिखे हैं, आपका बुक से एक बार रीड जरूर कीजिएगा इसको, ट्रीटी ऑफ वियना के लिए मैंने जो मेजर पॉइंट है वो आपके यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं आपके, ठीक है। उसके बाद इतना सारा कुछ होने के बाद हमारे पास कंजर्वेटिव रिजाइम की थॉट्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया आपका, ठीक है। एक बार इसको प्रॉपर्ली एक बार रीड जरूर करना, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है so you can make me call, I'll definitely answer your question. That's all for the day. See you next time. Bye. See you.